Good morning, plus one class. Today we will discuss your first chapter from your micro book. देखो बेटे, सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले इकोनॉमिक्स का ही मीनिंग पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स है क्या बेटे? इकोनॉमिक्स एक तरह से रैशनल मैनेजमेंट है, विवेकपूर्ण ढंग से रिसोर्सेज का यूज़ करना है, क्योंकि आप सबको पता है रिसोर्सेज हमारे पास क्या है बच्चों, लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्या है बेटे? एक साइंस है हमारे ह्यूमन बिहेवियर की, यानी कि हम लोग कैसे बिहेव करते हैं विद द स्कार्स रिसोर्स, बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूसेज। तो इकोनॉमिक्स बेटे एक तरह से साइंस है हमारे ह्यूमन बिहेवियर की विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बंटवारा किस तरह से करना है? इस तरह से करेंगे कि कंज्यूमर का स्टेट ऑफ बैलेंस क्या है बच्चों? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर का स्टेट ऑफ बैलेंस क्या है बच्चों? मैक्सिमम प्रॉफिट। और सोसाइटी क्या चाहती है? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो बेटे इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को जानने की कि हम हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनका इतने अच्छे तरीके से, इतना रैशनल तरीके से यूज़ करें कि एज ए कंज्यूमर हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिले? बहुत ज़्यादा मिले। बहुत ज़्यादा मतलब कि जो चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं, जितना उसके लिए हम पे कर रहे हैं, उतना ही बेनिफिट हमें कम से कम ज़रूर मिले। ठीक है। सेकेंड, एज ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करते हैं बच्चों? जनरेशन ऑफ इनकम के लिए गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं ताकि वो इनकम को जनरेट कर सकें। ठीक है। तो बेटे एज ए प्रोड्यूसर उनको क्या मिले? मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा बेटे? जब उनकी कॉस्ट क्या होगी? कम, और बेचेंगे किसमें? ज़्यादा में। इट मीन्स व्हेन द रिवेन्यू मने सेल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट। मान लो बेटे कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको 500 रुपये की लागत से बनाते हैं और उसको 800 रुपये में बेचते हैं, तो एज ए प्रोड्यूसर उन्हें कितना कमाया? 300 पर यूनिट। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है बेटे कि प्रोड्यूसर को क्या मिले? मैक्सिमम प्रॉफिट, और सोसाइटी को मिले मैक्सिमम वेलफेयर। देखो बेटे, जब एक इकोनॉमी के अंदर बच्चों प्रोड्यूसर डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, तो इसके कारण बेटे हमें वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होती है, हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है। तो जो इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो इसके कारण बेटे इकोनॉमी के अंदर हम बात करें सोसाइटी का वेलफेयर कब होगा? बेसिकली जब हमारी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरी तरह से खत्म किया जा सकेगा। तो देखो बेटे एक सोसाइटी बेसिकली कब सही पोजीशन में होती है, बैलेंस पोजीशन में? जब सोसाइटी में वेलफेयर क्या होता है? मैक्सिमाइज होता है। तो सोसाइटी बेटे किस तरह से सोर्सेज का यूज़ करती है? जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं बेटे हमारी बेसिकली सोसाइटी के पास, वो उसका बेस्ट तरीके से यूज़ करे। हमारी गवर्नमेंट हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करे। दिस इज आल्सो द सोशल वेलफेयर। अब हम बात करते हैं बेटे यहाँ पर कि स्कार्सिटी क्या होता है। स्कार्सिटी का बेटे लिटरल मीनिंग आप निकाल सकते हैं, दैट इज लिमिटेड। क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड। D stand for demand and S stand for supply. देखो बेटे when in our economy demand is greater than the supply, then this is known as scarcity of resources. जब resources scarce हैं बच्चों, then we have to choice क्यों करते हैं? Choice refers to the process selection from the available limited alternative. हमारे पास बच्चों जो इतने सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं उनमें से अपने लिए सिलेक्ट करना। Why we have to choice? Why we have to select? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम मार्केट जाएं, हमें जो भी पसंद आए, जितना भी पसंद आए उतना हम खरीद के आ जाएं? That's the reason because we have limited resources. हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं बच्चों? काफ़ी लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए बच्चों we have to choice, इसलिए हमें चॉइस करना पड़ता है। तो इसलिए बेटा क्या करेंगे हम लोग? क्यों होता है ऐसा? रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव आल्सो अल्टरनेटिव यूजेज। अल्टरनेटिव यूजेज हैं। अब देखो बेटे आपके पॉकेट के अंदर 20 रुपये, आप उससे क्या नहीं खरीद सकते? एक चॉकलेट खरीद सकते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, ठीक है ना, तो पेन खरीद सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी यूजेज because resources are scarce and resources have alternative uses. That's why as a human being we have to choice. Okay. अब हम बात करते हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर, दैट इज माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो बेटे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दैट इज जो माइक्रो वर्ड है बेटे, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे
ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, मिक्रोस, यानी कि इट्स अ स्मॉल। ये एक्चुअली इसका लेवल क्या है बेटे, स्मॉल है। ऐसे ही बच्चों जो मैक्रो है बेटे वर्ड लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये भी बेटे हमारी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, दैट इज मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है बेटे लार्ज। अब देखो बेटे हम दोनों ही इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब देखो बेटा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है बच्चों, वो इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पर, एक व्यक्तिगत स्तर पर, एक हाउस होल्ड फैमिली, एक पारिवारिक स्तर पर, ठीक है ना, एक फर्म के लेवल पर बच्चों। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फॉर एन इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत स्तर पर, एक हाउस होल्ड फैमिली, एक पारिवारिक स्तर पर, एक फर्म के लिए, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, सोसाइटी एज ए होल। सोसाइटी एज ए होल का मतलब क्या है, संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, उससे रिलेटेड है, उसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है फॉर एन इंडिविजुअल, ए पर्सन, एक हाउस होल्ड फर्म, एक हाउस होल्ड और एक फर्म, ठीक है बच्चों। ऐसे ही जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट रिलेट्स थ्रू सोसाइटी एज ए होल, संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर हर तरह की समस्याओं को क्या करती है, ये सॉल्व करती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारा नेबर अनएम्प्लॉयड है, वी आर टॉकिंग अबाउट ए सिंगल ह्यूमन बीइंग, दैट इज माइक्रो। क्या है बच्चों ये, मैक्रो। कौन सी है ये, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे ही बेटे अगर हम लोग कहें बेटे कि इन इंडिया एट प्रेजेंट 4,35,00,000 पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड, 4,35,00,000 लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। When we studied about माइक्रो, जब हम एक व्यक्तिगत स्तर की बात कर रहे हैं तो मैक्रो वेरिएबल्स क्या रहेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारे कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि बेटा जब हम एक व्यक्ति की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बाकी सबकी समस्याओं को क्या मानेंगे, कांस्टेंट लेंगे। When we studied about मैक्रो लेवल, अगर हम लोग संपूर्ण राष्ट्र की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक सिंगल इंडिविजुअल को अलग से कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो इसमें क्या लिखोगे बेटे, सेकेंड पॉइंट आप क्या बनाओगे कि when we are talking about या we are studied about microeconomics, then macro variable remain the constant. When we studied about macroeconomics, micro variable remain the constant. अब देखो बेटे, that is related to determination of individual output. इंडिविजुअल आउटपुट कौन बनाएगा बेटे, एक सिंगल फर्म बनाएगी। इंडिविजुअल आउटपुट और प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है, एक प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करता है, कितने प्राइस पर करता है, उससे रिलेटेड है बेटे। तो इसलिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी। क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों अगर हम बात करें किससे रिलेटेड है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बेटे, सम टोटल ऑफ डिमांड डन बाय ऑल द बायर्स इन द सोसाइटी फॉर होल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो बेटे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है बेटे, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बेटे हमारे सभी तरह के जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितनी भी तरह की वस्तुओं का यूज़ करते हैं, उन सबका टोटल क्या कहलाता है बच्चों, एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड बेटे एक बेसिकली अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर क्या है, फ्लो कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। फ्लो कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तो हम सब इकट्ठा परचेज नहीं करते हैं सभी तरह की वस्तुएं, हम तो डिफरेंट टाइम पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, सम टोटल ऑफ डिमांड, तो सब बायर्स मिलकर सभी तरह की ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करते हैं बेटे, उसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। ओके, तो यहाँ पर बेटा जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे रिलेटेड है, किसका डिटर्मिनेशन करती है, एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल। एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल से रिलेटेड है बेटे, इसलिए इसको तो क्या कहते हैं, इंडिविजुअल आउटपुट और प्राइस से रिलेटेड है, इसको कहते हैं प्राइस थ्योरी। ये एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल से रिलेटेड है, तो बच्चों हम इसको क्या कहते हैं, इट इज वाइडली नोन एज इनकम एंड
एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसको आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। किसको? मैक्रो इकोनॉमिक्स को। देखो बेटे, अगर हम बात करें व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बच्चों कंपोनेंट है हमारे इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। कौन कौन से कंपोनेंट है बच्चों? इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। और इसके बच्चों जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटे एक बार मैं शॉर्टली आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखो बेटे, माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, रिलेटेड टू ए पर्सन, रिलेटेड टू ए फर्म, रिलेटेड टू ए हाउस होल्ड। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट रिलेट्स टू इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर द होल सोसाइटी। ओके, तो बेटे सेकंड मैंने क्या बताया? व्हेन वी स्टडीड अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। व्हेन वी स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो वेरिएबल रिमेन द सेम। ओके, थर्ड मैंने बताया इट रिलेट्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल आउटपुट एंड प्राइस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। It relates to aggregate demand and as well as general price level and that is known as income and employment theory. इसके बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट क्या हैं? इंडिविजुअल डिमांड यानी कि एक कंज्यूमर जो डिमांड करता है, इंडिविजुअल सप्लाई एक प्रोड्यूसर जो सप्लाई करता है। और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट है बच्चों वो हमारे किससे रिलेटेड हैं? एग्रीगेट डिमांड से और एग्रीगेट सप्लाई से। एक लास्ट पॉइंट और है बच्चों, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? मार्केट फोर्सेस। अब मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं बेटे? जो मार्केट के अंदर प्राइस को डिसाइड करती हैं। तो बच्चों हमारी जो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस वो कौन कौन सी हैं बेटा? डिमांड और सप्लाई, ठीक है ना। डिमांड और सप्लाई क्या है बच्चों? हमारी मार्केट फोर्सेस हैं जो क्या करती हैं? प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी मार्केट फोर्सेस प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करती है? डिटर्मिनेशन करती है, हर तरह से पॉलिसीज को बनाती है कि किस तरह से प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना है। ओके, जबकि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट रिलेट्स टू गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करती है बेटे? डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है। गवर्नमेंट की बेटे जो पॉलिसीज होती हैं इसको हम लोग कहते हैं बेटा फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब बेटे क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी का अर्थ क्या है? गवर्नमेंट जो बेसिकली क्या करती है बेटा? एक्सपेंडिचर करती है, इनकम से रिलेटेड है बेटे। वो सारी पॉलिसीज कौन सी है बेटे? गवर्नमेंट की गवर्नमेंट पॉलिसी। थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करती है? इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, सच एज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, सच एज द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता की जो समस्याएं हैं, एंड लाइक द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइजिंग। प्राइस राइजिंग को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इसमें तीसरा लिख सकते हो बेटे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली राइजिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो बेटे आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप बेटे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बताइए व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है और गवर्नमेंट पॉलिसी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।